गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर में मैं आप लोग को आपका सिलेबस बता चुकी हूँ। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ अपनी विषय सूची एक बार देख लीजिए। मैं एक बार फिर आप लोग को बुक में बता देती हूँ। देखिए ये हमारी विषय सूची मैंने आप लोग को बताया है। चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 13 तक आप लोग का आ रहा है PA2 में। चैप्टर नंबर 11 में आप लोग को पार्ट 10 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 12 में आज आप लोग को पार्ट 11 में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ डाल लीजिए पार्ट 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 ओपन करिए। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 12। तो यहाँ पर डालिए पार्ट 11। ठीक है, याद रहेगा पार्ट 11 में पढ़ा था। क्या है? श्री कृष्ण और सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा के ऊपर ये चैप्टर है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे और उनके परिवार अत्यंत गरीबी तथा दूरदर्श में जीव व्यतीत कर रहे थे। सुदामा जो थे वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। वो और उनका परिवार जो है बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। कई कई दिन तक उन्हें बहुत थोड़ा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था और काफ़ी दिन तक ऐसा होता था कि उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था और कई बार ऐसा होता था कि उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। सुदामा जो थे वो अपनी और अपने परिवार की दुर्दशा को किसको दोषी मानते थे? अपने आप को दोषी मानते थे। उनके मन में आत्महत्या करने का भी विचार आया और कई बार उनके मन में जो है आत्महत्या करने का भी विचार आया। दुखी मन से वे कई बार अपनी पत्नी से भी अपने विचार व्यक्त किया करते थे और कई बार ऐसा होता था वो बहुत दुखी मन से भी अपनी पत्नी से अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। उनकी पत्नी उन्हें दिलासा देती रहती थी। उसने सुदामा को एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण जो उसे समय द्वारिक के राजा हुआ करते थे तथा संदीप मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। देखिए उनकी पत्नी जो थी उन्हें हमेशा जो है दिलासा दिया करती थी और उन्होंने एक बार श्री कृष्ण जो उनके मित्र थे जो कहाँ के द्वारिका के राजा थे और उन दोनों ने एक साथ जो है शिक्षा प्राप्त की थी के पास जाने को आग्रह किया और कहा श्री कृष्ण बहुत दयावान हैं, इसलिए वे हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण के पास जाने को कहा और उनसे कहा कि श्री कृष्ण बहुत दयावान हैं और वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, मतलब हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सुदामा ने संकोच भरे स्वर में कहा श्री कृष्ण एक पराक्रमी राजा है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। सुदामा ने उन्हें क्या कहा कि बहुत ही ज़्यादा संकोच भरे उसमें आंसर क्या दिया कि श्री कृष्ण जो है वो एक राजा है और मैं एक गरीब जो हूँ ब्राह्मण हूँ। मैं कैसे उनके पास जाकर सहायता मांग सकता हूँ कि मैं उनके पास कैसे जाऊँ और सहायता मांग सकता हूँ कैसे जाके? उनकी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया तो क्या हुआ? मित्रता में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि तो क्या हुआ? मित्रता मतलब दोस्ती में किसी चीज़ का कोई भेदभाव नहीं होता। आप उनसे अवश्य सहायता मांगें। मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती। उन्होंने कहा कि आप उनसे जाकर सहायता मांगो, मुझसे बच्चों की भूख प्यास नहीं देखी जाती है। अंत सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने को राज़ी हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि सुदामा जो थे वो श्री कृष्ण के पास जाने के लिए राज़ी हो गए। उनकी पत्नी पड़ोसियों से थोड़े से चावल मांग कर ले आई और उनकी पत्नी जो थी वो थोड़े से चावल मांग कर ले आई तथा सुदामा को वह चावल एक पोटली में बांधकर मित्र को भेंट करने के लिए दे दिए और सुदामा को उन्होंने वो चावल जो थे पोटली में बांधकर श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए दे दिए थे। महल के द्वार पर पहुंचने पर वहां के पहरेदार ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। महल पर जाके जब दरवाजे पे पहुंचे वो तो महल के जो पहरेदार थे उन्होंने सुदामा को अंदर जाने से रोक दिया। सुदामा ने कहा कि वे राजा श्री कृष्ण का बचपन के मित्र हैं तथा वे उनके दर्शन के
किए बिना वहाँ से नहीं जाएंगे। सुदामा ने क्या कहा कि श्री कृष्ण के वो बचपन के दोस्त हैं, वो उनके वहाँ से दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। आखिरकार जब सुदामा नहीं माने तो पहरेदार ने श्री कृष्ण जी से जाकर कहा कि द्वार पर एक व्यक्ति आया है। आखिरकार जब वो नहीं माने तो पहरेदार ने जो है श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बताया कि मतलब दरवाजे पर एक व्यक्ति आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। वह आपसे मिलने के लिए ज़िद कर रहा है और उनसे कहा कि वो आपसे मिलने के लिए ज़िद कर रहा है। उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम सुना उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे नंगे पाँव ही सुदामा से भेंट करने के लिए दौड़ पड़े और वो सुदामा से मिलने के लिए जो है नंगे पाँव ही चले गए। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को अपने गले से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से खुशी के आंसू छलक पड़े और दोनों के जो है आंखों से जो है आंसू आ गए जो खुशी के थे। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए और श्री कृष्ण जो थे वो जो है सुदामा को बहुत आदर के साथ महल के अंदर ले गए। फिर उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने आश्रुओं से धोया। उन्होंने क्या करा, सुदामा के जो पैर थे उन्होंने अपने आश्रुओं से धोए। उन्होंने अपने ही सिंहासन पर बैठाया और अपने ही सिंहासन पर उन्हें बिठाया। श्री कृष्ण की पत्नी भी उनके आदर सत्कार में लगी रहीं और जो उनकी पत्नी थी वो भी सुदामा की जो है आदर सत्कार में लगी रही। दोनों मित्रों ने एक साथ भोजन किया तथा आश्रम में बिताए अपने बचपन के दिनों को याद किया और दोनों ने जो है एक साथ भोजन किया मतलब खाना खाया और जो बचपन में उन्होंने वक्त बिताया था आश्रम में उसको याद किया। भोजन करते समय जब श्री कृष्ण ने सुदामा से अपने लिए लाए गए उपहार के बारे में पूछा तो सुदामा लज्जित हो गए तथा अपनी मैली सी पोटली में रखे चावल को निकालने में संकोच करने लगे। और जब भोजन करते समय श्री कृष्ण ने उनसे उनके उपहार के बारे में पूछा तो वो बहुत ज़्यादा लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए और वो जो है अपनी मैली सी पोटली जो थी जिसमें चावल थी वो निकालने में थोड़ा संकोच करने लगे थे। श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली तथा उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। और श्री कृष्ण ने क्या करा, सुदामा के हाथ से वो पोटली छीन ली, उसमें से चावल निकाल के बहुत ही प्यार से वो खाने लगे। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही बिस्तर पर सुलाया तथा खुद वहां बैठकर सुदामा के पैर तब तक दबाते रहे जब तक वे कि उन्हें नींद नहीं आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने ही बिस्तर पर सुलाया और जब तक उनके पैर दबाते रहे जब तक उन्हें नींद नहीं आ गई। कुछ दिन वहीं ठहरकर सुदामा ने श्री कृष्ण से विदा होने की आज्ञा ली। कुछ दिन वो वहीं ठहरे, उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से जो है जाने की आज्ञा ली। श्री कृष्ण ने अपने परिवारजनों के साथ सुदामा को प्रेम में विदाई दी। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी परिवारजनों के साथ जो है प्रेम से विदाई दी। इस दौरान सुदामा अपने मित्र की द्वारिका आने का सही कारण ना बता सके। सुदामा उनके घर क्यों गए थे वो उन्हें सही उसका कारण उस वक्त नहीं बता सके थे तथा वे अपने समस्या का निवारण किए बिना ही वापस अपने घर को लौट गए और अपनी समस्या बगैर बताए ही वो अपने घर लौट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी पत्नी और बच्चों को क्या जवाब देंगे। उसके बाद उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था वो अपने पत्नी और बच्चों को वहाँ जाकर क्या जवाब देंगे, जो उनकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। और जो बच्चे और पत्नी उनकी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से अपनी प्रतीक्षा इंतज़ार कर रहे थे। सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे। सुदामा के सामने जो है उनके परिवारजनों का बार बार उदास चेहरा नज़र आ रहा था, परंतु इस बीच श्री कृष्ण अपने कर्तव्य पूरा कर चुके थे और उस बीच उन्होंने क्या करा था, उनका अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर एवं विशाल महल में बदल गई थी। सुदामा की जो झोपड़ी थी वो जो है उन्होंने श्री कृष्ण ने एक सुंदर महल में बदलवा दी थी। उनके पति पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों धारण किए हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे और उनके बच्चे जो थे
वो जो है अच्छे कपड़े और आभूषण लिए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न लेना पाने का दुख भी नहीं रहा, और सुदामा को जो है श्री कृष्ण की कोई भी सहायता न ले पाने का कोई दुख नहीं रहा। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए, जिन्होंने गरीबी सुदामा की बुरे वक्त में सहायता की। और वास्तव में मतलब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जो है सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए, जो उन्होंने उनकी गरीबी में उनकी मदद की। तो ये आप लोग का चैप्टर था दोस्ती के ऊपर। ये चैप्टर है कि गरीबी में भी हमें अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए, अपनी मित्रता अपनी दोस्ती जो है हर वक्त हर टाइम निभानी चाहिए। जब हमारे दोस्त को ज़रूरत हो हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो ये आप लोग के वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप लोग याद करेंगे, लर्न बुक में से ही कर लीजिएगा, लर्न डाल लीजिए, याद रहेगा। क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग के, क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बुक में मार्क कराऊंगी, तो आप लोग बुक में से देख लीजिए आप लोग को कौन से पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए चावल की पोटली का क्या किया। ठीक है, तो ये आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 63 पर। डाल लीजिए सब लोग पेज 63 ओपन करिए। ये है आप लोग का पेज नंबर 63। इसमें लास्ट लाइन देखिए आप लोग, श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली तथा उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। ये है आप लोग का आंसर 1। आंसर 1 है आप लोग का। ये ध्यान से देख लीजिए क्या है, श्री कृष्ण ने वह पोटली सुदामा के हाथों से छीन ली तथा उन चावलों को बड़े चाव से खाने लगे। ये आंसर आप लोग का 1 है, पेज नंबर 63 पे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, महल के द्वार पर खड़े पहरेदार ने सुदामा से क्या कहा। ये भी आप लोग को मिलेगा पेज 63 पर। तो पेज 63 ओपन करिए। ये है पेज नंबर 63। यहाँ पर आ जाइए, इस पे फर्स्ट लाइन ऊपर दी गई है, महल के द्वार पर पहुँचने पर वहाँ के पहरेदारों ने सुदामा को महल के अंदर जाने से रोक दिया। यहाँ तक आंसर 2 रहेगा आप लोग का। ठीक है, आंसर 2 मार्क कर लीजिए सभी बच्चे। 1 भी आप लोग का पेज नंबर 63 पे है और 2 भी आप लोग का पेज नंबर 63 पर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुदामा कौन थे और कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये पेज 62 पे आप लोग को मिल जाएगा। पेज नंबर 62 ओपन करिए। पेज नंबर 62 में फर्स्ट लाइन देख लीजिए आप लोग, ये लिखा हुआ, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और वह उनके परिवार अत्यंत गरीबी तथा दूरदर्शा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बस इतना आप लोग को लिखना है आंसर 3 में। ये है आंसर 3। देख लीजिए फर्स्ट लाइन से लिखना है, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, वह और उनका परिवार अत्यंत गरीबी तथा दूरदर्शा में जीवन व्यतीत कर रहा था। ठीक है, ये है आंसर नंबर आप लोग का 3। मार्क कर लीजिए सभी बच्चे ध्यान से आंसर 3। अब आ जाइए आंसर नंबर 4 पर। आंसर नंबर 4 आप लोग को होमवर्क में करना है, तो यहाँ डाल लीजिए होमवर्क। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप लोग को लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं आप लोग, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मित्रता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी आप लोग चैप्टर में समझ में आया हो, चैप्टर को दोबारा रीड करिएगा, समझिएगा और उसके बाद लिखिएगा। अब आ जाइए ड़ा पर, सुदामा और कृष्णा ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा ने और कृष्णा ने कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, ये भी आपको मिलेगा पेज 62 पर। ठीक है, तो पेज 62 ओपन करिए। ये है आप लोग का पेज 62। इस पर देखिए, ये आप लोग का पैराग्राफ एक ये है, इसी लाइन में देखिए, संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। ये है आंसर 5। ठीक है, क्या है, संदीपन मुनि के आश्रम में दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। ये है आंसर आप लोग का 5।
ध्यान से देखिए, पेज नंबर 62 पे है ये आंसर नंबर 5 आप लोग का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग का, श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य किस प्रकार पूरा किया। ये आप लोग को मिलेगा पेज 64 पर। पेज नंबर 64 पर देख लीजिए, ये है पेज 64। इस पे लास्ट पैराग्राफ ये लिखा हुआ, सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर एवं विशाल महल में बदल दी गई। उनकी पति तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए उनका स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न ले पाने का दुख भी नहीं रहा। ठीक है, उन्हें, ये है आंसर आप लोग का 6। ध्यान से देख लीजिए, पेज 64 पर है ये, सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर एवं विशाल महल में बदल गई थी। उनकी पत्नी तथा बच्चे सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। सुदामा को श्री कृष्ण की कृपा से किसी प्रकार की सहायता न ले पाने का दुख भी नहीं रहा। ये आंसर आप लोग का हो गया 6। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। पेज मैंने आप लोग को शो कर दिए हैं, पेज पर आप लोग ने मार्क कर लिए होंगे। इसको कॉपी में करना है सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स, तो डाल दीजिए कॉपी वर्क। कॉपी में करने हैं सब क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो लिखिए सभी बच्चे को, फिल द ब्लैंक्स कर लीजिए साथ मेरे। वास्तव में श्री कृष्ण सुदामा के एक सच्चे मित्र साबित हुए। फर्स्ट में आएगा आप लोग का सच्चे। सेकंड खा देखिए, सुदामा की पत्नी सुदामा को दिलासा देती रही। सेकंड में आएगा दिलासा। गा देखिए, श्री कृष्ण सुदामा को आदर सत्कार के साथ महल के अंदर ले गए। तो थर्ड होगा आपका आदर सत्कार। फोर्थ है, सुदामा के सामने अपने परिवारजनों के उदास चेहरे बार बार आ रहे थे। परिवारजनों। फिफ्थ है, सुदामा अपने घर के लिए रवाना हो गए। अपने घर, फिफ्थ में आएगा अपने घर। ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करिए बुक में। ये आप लोग की बुक में ही रहेंगी, तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिए बुक। यहाँ क्वेश्चन 3 देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो का है, सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए लड्डू दिए। नहीं, लड्डू नहीं दिए थे, चावल दिए थे। तो फर्स्ट पे आप लोग लगा दीजिए क्रॉस। खा है, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से श्री कृष्ण के पास जाने की आग्रह किया। जी, बोला था उन्होंने वहां जाने के लिए। तो सेकंड पे लगाइए राइट। थर्ड है आप लोग का, सुदामा ने श्री कृष्ण को द्वारिका आने का कारण बता दिया। नहीं बता पाए थे वो उन्हें, तो थर्ड पे लगाइए क्रॉस। रॉन्ग लगा दीजिए। अब पेज टर्न करिए, फोर्थ देखिए। फोर्थ है आप लोग का, श्री कृष्ण ने गरीबी सुदामा के बुरे वक्त में सहायता की। जी, कृष्ण ने जो है सुदामा की गरीबी में सहायता की। राइट लगाइए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को अपने आश्रों से धोया। जी, धोया था। इसमें भी आप लोग राइट लगा दीजिए। ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हुआ। यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 आप लोग का कंप्लीट हो गया पार्ट 11 में। तो सभी बच्चे पार्ट 11 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में करिए और फिलिंग द ब्लैंक्स और राइट रॉन्ग अपनी बुक में करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग का चैप्टर नंबर 13 कवर करेंगे और आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे जब तक ध्यान से चैप्टर नंबर 12 की वीडियो पार्ट 11 में देखिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।